जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों आप लोगों के लिए अब बायो कंप्लीट करा दी मैंने। अब मैं करा रहा हूँ आपको फिजिक्स। ठीक है, आज फिजिक्स चालू कर दी है। फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक कराऊंगा। बायो की भी प्लेलिस्ट पूरी साइंस की बनी है, उसको अच्छे से फॉलो करिए। फिर केमिस्ट्री के, इसके बाद मैं आपको 1000 से 1100 क्वेश्चन साइंस के प्रैक्टिस करा दूंगा। आपकी साइंस अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। फिर आपका काम है बस रिवीजन करना, जो आप टेस्ट सीरीज के थ्रू रिवीजन कर सकते हैं, सेक्शन वाइज, GS फुल लेंथ टेस्ट। ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे 64 टेस्ट हम आपको दे दें 799 के। ठीक है, तो जितने ज़्यादा आप टेस्ट लगाएंगे आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी हो जाएगी। और बाकी रिवीजन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। हमारे पेड ग्रुप से जुड़ के आप एक ही जगह पे तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। ऐप में हमारी जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारे कम दामों में आपके लिए बहुत अच्छे कोर्सेज चल रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं डायनामो की। डायनामो क्या है भाई? एक तरह से ये मशीन होती है ना, तो ये कन्वर्ट कर देती है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक जो मोटर होती है, मोटर भी क्या है भाई? जब आप तार लगाओगे, उसको करंट दोगे, तो वो मशीन का काम करने लगेगी, पानी खींचेगी, या पंखा चल रहा होगा पंखा चलाएगी, है ना। तो विद्युत ऊर्जा को ये यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, इतनी हिंदी तो आपको आती ही होगी। इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। डायनामो क्या करती है? मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। और मोटर क्या करती है? इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। फिर माइक्रोफोन की बात करें अगर, जो हमारे फ़ोनों में लगा होता है, तो ये साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। क्या करता है? माइक्रोफोन साउंड लेता है और उसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करता है। ऐसे ही लाउड स्पीकर क्या करेगी? लाउड स्पीकर तो तभी बजेंगे ना जब आप उनको बिजली दोगे। तो जैसे ही उसमें तार दिया, बिजली दी, वो अपने आप क्या करने लगेगा? शोर करने लगता है। यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है लाउड स्पीकर में। इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? साउंड एनर्जी में, लाउड स्पीकर से। सोलर सेल क्या करता है? सोलर सेल जो होता है, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करता है। क्या करता है? सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, सोलर सेल। ठीक है, ट्यूबलाइट क्या करती है भाई? ट्यूबलाइट जो होती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट करती है लाइट एनर्जी में। भाई जैसे ही जलाया, बिजली मिली, बिजली कन्वर्ट हो गई लाइट एनर्जी में। ट्यूबलाइट क्या करती है? इलेक्ट्रिक टू लाइट एनर्जी। इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें तो ये क्या करती है? ये करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी में। क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट करता है और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है बल्ब। इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है भाई? इलेक्ट्रिक सेल जो है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक में करता है, क्योंकि उसमें केमिकल पड़े होते हैं, देखा है ना, जो सेल होते हैं उसमें केमिकल यूज़ है। उस केमिकल चेंज कर देता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, केमिकल एनर्जी चेंज हो जाती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। कैंडल क्या करती है भाई? कैंडल भी एक तरह से केमिकल रिएक्शन ही है ना, तो केमिकल एनर्जी को लाइट और हीट में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, सितार क्या है भाई? मशीन है एक तरह से, तो मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कर देती है, मैकेनिकल को साउंड में। पूछता है दोस्तों, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। अब नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रिक हीटर कैसा हीटर है? इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कर देगा। बैटरी में केमिकल यूज़ होता है, तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कर देगा। स्टीम इंजन में क्या यूज़ होता है भाई? हीट एनर्जी। भाई उसमें हम लोग डालते हैं ना, स्टीम करते हैं, गर्म करते हैं, तो हीट एनर्जी काइनेटिक बना देती है, तभी ट्रेन पहले भागती थी इससे, है ना। तो हीट एनर्जी काइनेटिक में बदल जाती है। ग्लैवेनिक्स आइसोलेशन, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल में करता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ भी सकते हो। इलेक्ट्रिक स्टोव, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर नाम से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कर देगा। फैन बहुत आसान है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कर देगा, क्योंकि मशीन है ये। टरबाइन इंपॉर्टेंट है आपका विंड मिल में, क्योंकि ये यूज़ होती है। तो टरबाइन क्या करती है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। क्या करती है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। जो सॉरी, टरबाइन विंड मिल में कह रहा हूँ। टरबाइन तो उसमें यूज़ होती है ना, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं डैम्स वगैरह में। विंड मिल्स विंड एनर्जी में यूज़ होती है, तो ये विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर देती है। किसको? विंड को इलेक्ट्रिक में। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में। थर्मो इलेक्ट्रिक क्या करता है? हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। क्या करता है? हीट एनर्जी जो होती है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फोटोसिंथेसिस क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। क्या करता है फोटोसिंथेसिस? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, तो ये क्या करते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को
इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। फोटो इलेक्ट्रिक सेल इंपॉर्टेंट है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जनरेटर क्या करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कर देता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जनरेटर मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, वही जो एक तरह से डायनमो करता है वही जनरेटर काम करता है। टेलीफोन साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर देता है। इलेक्ट्रिक आयरन बाई इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में। फोटोग्राफिक प्लेट क्या करती है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है फोटोग्राफिक प्लेट। लैम्प, इलेक्ट्रिक लैम्प क्या है भाई, जैसे इलेक्ट्रिसिटी दी तो लाइट आ गई, हीट आ गई। एटॉमिक बॉम्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर एनर्जी को हीट, लाइट और साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर एनर्जी को हीट, लाइट और साउंड में, ठीक है। और रेक्टिफायर बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, इंपॉर्टेंट है। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में यानी अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करता है।